भाग्यशाली महानुभावों, मुक्ति का उपाय करने का उद्यम निर्धारण हम सब ने किया है। यह बहुत ही खुशी की बात है। मुक्ति का उपाय अर्थात संयोग तथा संयोगी भावों से निरंतर भेद विज्ञान करते रहना, अपनी आत्मा को अपने रूप जानकर मानकर उसी में चिरकाल तक रमण करना, यही आत्मार्थियों का लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। परंतु अल्प पुरुषार्थ के कारण हम निरंतर स्थिरता नहीं कर पाते। तो साधक जीव क्या करता है? साधक जीव बचे हुए समय में अध्ययन करने का प्रयास करता है, चारों अनुयोगों को अच्छे से पढ़ता रहता है और भावना तो यही बहता रहता है, आत्मा में लीन हो जाओ। आज के तारीख में मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत ही सरल ग्रंथ है। हम घर पर भी उसका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। एक बार गुरुदेव श्री जब टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में पधारे थे, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट तब नया ही खुला था, तो बात आई कि कौन से विषय पर प्रवचन करें। तो डॉक्टर साहब ने बात रखी थी कि जिनके नाम से यह ट्रस्ट खड़ा हुआ है, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, उन्हीं की कोई कृति का अध्ययन हो, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन करें। तब गुरुदेव ने यह कहा था कि उस पर क्या प्रवचन करना। हालांकि एक बार तो उन्होंने प्रवचन किए हैं। वे कहते थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वयं प्रवचन है, इतना सरल ग्रंथ है। कहना मुझे यह है कि अत्यंत सरल ग्रंथ है, संपूर्ण जनागम का सार है। आप घर पर भी इसको पढ़ सकते हो और जितनी दफे पढ़ोगे उतना नया नया भाव खुलता चलेगा। ये मत सोचो हमने कितनी बार पढ़ा, अब निरंतर पढ़ते रहो। वर्णी जी वगैरह ने 200-200, 300-300 बार समय सार पढ़ा था और इस तरह का कि पूरी आत्मख्याति उनको मुखोद्गत हो गई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, नींद में, स्वप्न में भी वे पूरी आत्मख्याति संस्कृत में बोल जाते थे, उनको पता नहीं चलता था। अपना जीवन ही उसमें हो जावे। हम ये नहीं सोचे अब कितनी बार पढ़ना, ये हमारा काम है, हमको इसमें भार नहीं लगना चाहिए। हम ये नहीं सोचते हमारे बच्चा अभी कब बड़ा होगा और कितना रात दिन उसको कपड़े बदलने पड़ रहे, कितनी टट्टी पेशाब करता रहता है। हम सोचते हैं क्या 20-25 दफे भी करना पड़ता है? हम बस करते हैं अपना कार्य जानकर। उसी प्रकार यहाँ पर अपना कार्य जानकर हमें काम करना है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते समय बीच में पंचलब्धि का प्रकरण आता रहता है, जो अक्सर थोड़ा सा जटिल लगने लगता है। इसलिए ये उपक्रम हमने किया है कि शिविरार्थियों के लिए भी समझो, ये प्रकरण लेने का प्रयास किया है। हमने क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि तक चर्चा कर रहे हैं। प्रायोग्य लब्धि की चर्चा आज जहाँ तक हो हम पूर्ण करने का विचार करेंगे। अनेक अनेक गंभीर मंथन की आवश्यकता है इसमें। समय अभाववश में ज़्यादा नहीं कह सकता और मुझे ये भी पता नहीं आपका अध्ययन कितना है, आपको बात कठिन ना पड़े ये भी मुझे डर है। मंगलार्थियों को जरूर एक बात कहना चाहूँगा। अर्पित, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एक प्रकरण हमारे पढ़ने में आया था, तत्वार सूत्र के वह सूत्र तन निसर्गा दधिगमाद्वा, जिसमें मैंने आप सभी मंगलार्थियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया था। नितेश, शायद आप भी होंगे।
मैंने कहा था यहाँ पर सम्यक तो दो विधि से होता है, कह रहे निसर्गज और अधिगमज। अधिगमज का अर्थ यह बताया जा रहा है कि दूसरों के उपदेश से, और निसर्गज का अर्थ यह बताया जा रहा है दूसरों के उपदेश के बिना। बिना किसी के उपदेश से भी सम्यक तो हो सकता है। मैंने इस पर बहुत हाईलाइट किया था और मैंने कहा था अन्य क्या निमित्त हो सकते हैं, तो उसमें देव दर्शन, जाति स्मरण, वेदना अनुभव, पंच कल्याण रिद्धि आदि अनेक अनेक कारण तीनों चारों गतियों की अपेक्षा आपने पढ़े थे। तो प्रश्न एक स्वाभाविक रूप से आपको उत्पन्न हो सकता है कि जब देव दर्शन करके सम्यक तो जिनको होगा उनको देशनालब्धि मतलब क्या लेंगे। तो वहां पर देशनालब्धि का अर्थ मेरे भाइयों मैं ये बताना चाहता हूं, देशनालब्धि का अर्थ वहां पर परिणामों का उस रूप जीवों का उस रूप परिणाम होना, बस। कोई देशना की आवश्यकता पड़ती होगी ऐसा अर्थ नहीं है। क्योंकि इस न्याय से हम विचार करें, देशना पहले सुनी थी और आज जाति स्मरण हो रहा है किसी जीव को, तो यहां पर कहा देशनालब्धि हो रही है उसको। आयुष बात को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप, क्योंकि देशनालब्धि तब से चलकर तो यहां तक नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी लब्धि अंतर्मुहूर्त से ज्यादा चलती नहीं। इसलिए यह कोई कहने की ताकत नहीं रख सकता कि सब वो सालों से देशनालब्धि चलती आ रही है और आज जाकर प्रायोगिक लब्धि हुई, अभी 2-5 दिन के बाद प्रायोगिक लब्धि में बना रहेंगे और फिर करण लब्धि में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी लब्धि का काल अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टिकता ही नहीं। ठीक है, फिर देशनालब्धि कैसे लगाएंगे जाति स्मरण वाले को? फिर आफत खड़ी है ना। देशनालब्धि का अर्थ मात्र जीवों का परिणाम उस रूप होना, इतना लेना है। समझ में आ गया? देशना उसमें होना अनिवार्य है ऐसा बिल्कुल अर्थ नहीं समझना, नहीं तो सम्यक तो निसर्गज भी होता है। इसका अर्थ क्या किया जाएगा? आप सब खुले मन से विचारें इस बात को। कल प्रायोगिक लब्धि में हमने एक नया और थोड़ा कठिन प्रकरण, थोड़ा जटिल प्रकरण, घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, प्रारंभ किया था। मैंने कहा था यहाँ पर 46 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। ध्यान रखना, इसको हम संवर नहीं कह सकेंगे। कुछ कारण है, मैं अभी थोड़ा सा और बात को खोलने वाला हूं। मैंने और एक बात कही थी, देखो आश्चर्य, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती जीव तो 41 प्रकृतियों का बंध नहीं करता। और ये महामिथ्यात्व में बैठा हुआ जीव, हालांकि वो उत्तरोत्तर चढ़ते हुए परिणाम है इसके, कोई रस्ते फिर नहीं है। ये बहुत ही सम्यक्त्व के प्रति बहुत धगज वाला जीव है ये, और तत्व विचार की प्रवृत्ति में लगा है। तो ऐसा प्रायोगिक लब्धि वाला जीव 46 प्रकृतियों का बंध नहीं करता। देखो कितनी विसंगति लगती है। चौथे गुण स्थानवर्ती 41 प्रकृतियों का बंध नहीं करता और ये जीव 46 प्रकृतियों का बंध नहीं करता। लेकिन थोड़ी सी बात है जो मैं अभी कहूंगा। ये 46 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, उसको तो कहेंगे बंधापसरण, प्रकृति बंधापसरण। और वहां पर जो 41 प्रकृतियां नहीं बनती उसको कहेंगे बंध विच्छुत्ति। कल दोनों में अर्थ देखने का प्रयास किया था, उसी को मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा। और एक बंधापसरण और एक बंध विच्छुत्ति, ठीक है। और मौलिक अंतर मैंने यह कहा था कि बंध विच्छुत्ति होती है परमानेंट और बंधापसरण होता है टेम्पररी। थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा मैं। जैसे चौथे गुणस्थान में 41 प्रकृतियां नहीं बंधती। कितनी? 41। आपको पता है कौन कौन सी? जैसे एकदम जो घातक प्रकृतियां मानी गई है, मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी चतुष्क है, और साधारण है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय है, और सूक्ष्म है, अपर्याप्तक है। ऐसी जो महाघातक 41 प्रकृतियां है, नरक गति गत्यानुपूर्वी है, नरक आयु है, तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी है। ये 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। कहा? सम्यक तो उत्पन्न होने के बाद। ये तो सूत्र आप सबने पढ़ा ही होगा। प्रथम नरक भिन्न षट भू ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकलत्र पशु में नहीं उपजत सम्यक दारी। यही 41 प्रकृतियों की तरफ संकेत है। अथवा आपने रत्नकरण सावकाचार पढ़ा होगा, सम्यक दर्शन शुद्धा
नारक तिर्यंच नपुंसक स्त्रित्वानि दुष्कुल विकृत अल्पायुर दरिद्रताम च नाप्यवृत्तिका। ये रत्नकरण सावकाचार, ये 6 ढाला, ये किसकी तरफ संकेत करता है? वो उन 41 प्रकृतियों का निरोध वो कर लेता है। यहाँ पर भी वे 41 प्रकृतियां गिनाई तो है फुटनोट में एक जगह, टोडरमल जी ने भी, टोडरमल जी साहब के आधार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। बंध विच्युति का अर्थ ये है, ये प्रकृतियां फिर से कभी जीवन में नहीं बंधेगी। चौथे में नहीं बंधती ये नहीं, ये 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें फिर कभी नहीं बंधेगी। आयुष समझ में आया बंध विच्युति का अर्थ? एक बार ये बंधना रुक गई प्रकृतियां, जब चौथे में नहीं बनती ये प्रकृतियां, ये जैसे नरक आयु चौथे में नहीं बनती, अब 5वें में कैसे बंधेगी? 6वें 7वें में तो कैसे बंधेगी? और वो ज्वल परिणाम होते जा रहे हैं। इसको कहते बंध विच्युति। एक बार बंधना रुक जाए प्रकृति, बस अभी रुक ही गई हो, ये परमानेंट फॉर्मूला है उनका, आगे भी कहीं नहीं बंधेगी। सोम में चलना है, लेकिन बंधापसरण की थोड़ी सी अलग रीति नीति है। इसका क्या है? जैसे प्रायोग्य लब्धि में 46 प्रकृतियां बंधना रुक जाती है, उसमें मैंने कल थोड़ी सी बात कही थी। सबसे पहली कौन सी प्रकृति का बंधापसरण होता है? नरकायु का। नरकायु बंधना रुक गई, और फिर ये पहले स्टेज में, ऐसी कितनी स्टेजेस होती है? 34। बहुत अच्छा। 34 बंधापसरण में 46 प्रकृतियां रुकनी है बंधना। तो पहले स्टेज में नरकायु बंधना रुक गई। फिर उसके बाद पृथक्त्व शतसागर, क्या कहा? पृथक्त्व शतसागर स्थिति बंधापसरण होता है। स्थिति बंधापसरण मतलब नई जो कर्म बंध रहे ना, और उनकी स्थितियां घटती 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 जा रही है। कितनी घटती जा रही है? 1-2 दिन की नहीं। जैसे अभी कुछ स्थिति बंदी कर्मों की, तो अभी अगली बार जो बंधेगी ना स्थिति, वह पृथक्त्व शतसागर से और कम होगी। पृथक्त्व शतसागर, पृथक्त्व मतलब जैन दर्शन में पृथक्त्व का अर्थ 3 से लेकर 9 तक की संख्या है। अब कोई भी प्रकरण पढ़ने जाओगे कर्णनियोग का, उसमें पृथक्त्व 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 बहुत आता रहेगा। पृथक्त्व मतलब यहाँ पर पृथक, अन्यपना, भिन्नपना ऐसा अर्थ नहीं है। पृथक्त्व मतलब 3 से लेकर 9 के बीच की संख्या, उसको पृथक्त्व कहते हैं। तो पृथक्त्व शतसागर मतलब 300 सागर से लेकर 900 सागर के बीच में और कमी हो जाती है स्थिति की। देखो उत्तर उत्तर स्थिति घटती जा रही है, स्थिति बंधापसरण हो रहा है। नए नए जो कर्म बंध रहे हैं उनकी स्थितियां और घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? ये परिणामों के बल से। समझ में आ गया? फिर दूसरा हमने देखा था बंधापसरण, वो कौन सा था? दूसरी स्टेज में कौन सी प्रकृति का बंधापसरण हो जाता है? तिर्यंच आयु। 34 बंधापसरण है ना। दूसरे बंधापसरण में कौन सी प्रकृति बंधना रुक जाती है? तिर्यंच आयु। फिर वो पृथक्त्व शतसागर का स्थिति बंधापसरण होगा। समझ गए? और फिर आगे अभी तीसरी जो बंधापसरण होगा, उस तीसरे में मनुष्य आयु बंधना रुक जाएगी। चलना है आगे। और फिर वो स्थिति बंधापसरण होगा, वो प्रत्येक इंटरवल में होगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। फिर चौथे में क्या होगा? चौथे बंधापसरण में देव आयु भी बंधना रुक जाएगी। समझ में आ गया? इस विधि से 34 बंधापसरण में 46 प्रकृतियां बंधना रुक जाती है। अब मेरा प्रश्न है, चारों आयु बंधना रुक गई ना? कहां पर बंधना रुक गई? प्राज्ञ लब्धि में। अभी इसको बंध विच्युति इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भले ये जीव आगे बढ़े, सम्यक्तों को प्राप्त करके चौथे में आए, तो चौथे में भी आएगा ना, वहां पर फिर ये आयु बनने लग जाएगी। कौन सी? देव आयु और मनुष्य आयु। हालांकि तिर्यंच आयु और नरक आयु नहीं बंधेगी अभी, लेकिन ये तो फिर से बनने लग गई। इसीलिए अभी मंगलार्थी नहीं बोलेंगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। इसलिए इसको बंध विच्युति नहीं कहेंगे, बंधापसरण कहेंगे, क्योंकि फिर से बनने लग गई। नहीं, प्रायोगिक लब्धि में तो 4 आयु नहीं बंधी, और फिर चौथे गुण मतलब मिथ्यात्व में तो नहीं बन रही है, और चौथे गुण स्थान में फिर से बनने लग गई 2 आयु, मनुष्य आयु और देव आयु।
इसका मतलब ये तात्कालिक ही इफेक्ट है, आगे फिर से बन सकती है। इसको कहते बंधापसरण। और बंध विच्युत्ति में एक बार बनना रुक गई, आगे फिर से कभी नहीं बंधेगी। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप फिर से पूछेंगे तो मैं फिर से समझा सकता हूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी चलो मैं आगे। वैसे मैंने और एक बात कल कही थी अंत में। बोलो आयुष, कोई प्रश्न है? कोई बात हो तो पूछ सकते हैं आप। नहीं, मैंने और एक बात कही थी कल, ये 46 प्रकृतियों का बंधापसरण होना, ये तो मनुष्य तिर्यंचों की अपेक्षा कथन है। यदि देव नारकियों की अपेक्षा भी हम कथन लेवे तो 50 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है। तो वे 4 प्रकृतियां कौन सी है? प्रत्येक, बाधर, पर्याप्त और इंद्रिय, ये 4 का भी बंधापसरण उनमें हो जाता है। तो सभी जीवों की अपेक्षा यदि विचार करें तो 50 प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। कहां पर? प्रायोग्य लब्धि में। ठीक है। और फिर और 8 प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है आगे पहुंचते पहुंचते, जब चौथे तक पहुंचते हैं। और नई 17 प्रकृतियों का बंध हो, इसी में से 17 प्रकृतियों का बंध होने लगता है। तो कुल कितने हो गए? फिर से रिपीट करूं? हाँ, 41 रह गए। बात को पकड़ रहे बराबर। आप सब पकड़ने का प्रयास करो, सब पकड़ने का प्रयास करो। 50 प्रकृतियां बंधापसरण हो गई। किस में? प्रायोग्य लब्धि में। ये नाना जीवों की अपेक्षा कथन है अनितेश, ये मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा कथन नहीं है। 50 प्रकृतियों का बंधापसरण हुआ, आगे जलकर और 8 प्रकृतियां बंधना रुकेगी। कहां पर? सम्यक तो होने के पश्चात समझ लो। तो वहां पर 8 प्रकृति और बंधना रुकेगी। कुल कितनी रुक गई? 58। और जो रुकी है इसी में से और 17 फिर से बंधने लग जाने वाली है, क्योंकि बंध विच्युत्ति तो नहीं हुई थी, बंधापसरण हुआ था। तो 17 फिर बंधने लगती है। तो कितनी होगी फिगर? कुल मिलाकर 50 + 8 = 58 और -17 41। तो 41 प्रकृतियों का निरोध चौथे गुणस्थान में कहने में आता है। अभी चलूं मैं आगे। इसमें कोई प्रश्न हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये जो 46 प्रकृतियों की बंधापसरण हुआ है ना, इस 46 प्रकृतियों में 42 प्रकृतियां तो अघाती संबंधी है। घाती संबंधी तो 4 ही प्रकृतियां है, अरति, शोक, नपुंसक वेद, स्त्री वेद। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रायोग्य लब्धि में जो बंधापसरण होता है, 46 प्रकृतियां बंधना रुक जाती है, जो कि सम्यक्त्व से भी ज्यादा संख्या में, क्योंकि सम्यक्त्व तो 41 ही प्रकृतियों का निरोध करता है और यहां तो 46 प्रकृतियां बंधना रुक गई। लेकिन प्रायोग्य लब्धि में जो 46 प्रकृतियां बंधना रुकी, उसमें 42 तो है अघाती संबंधी और 4 है घाती संबंधी। वे घाती संबंधी कौन कौन सी है? रति, शोक, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, सभी नौकषाय संबंधी। तो 4 घाती संबंधी प्रकृतियां रुक गई प्रायोग्य लब्धि में और 42 अघाती संबंधी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इतना सा मेरा प्रश्न है। बुद्धि प्रमाण उत्तर देने का आप प्रयास करें। बुद्धि प्रमाण उत्तर देने का प्रयास करें। कुछ भी नहीं सोच सकते आप, इसमें सोचने का प्रयास करो। प्रश्न फिर से मेरा प्रश्न यह है कि प्रायोग्य लब्धि में 46 प्रकृतियों का बंधना रुक गया। उन 46 और सम्यक्त्व अवस्था में मात्र 41 प्रकृतियां बंधना रुकती है। मिथ्यत्व अवस्था में भी 46 प्रकृतियां रुक रही है और सम्यक्त्व होने में 41 प्रकृतियां रुक रही है। तो तब तो फिर कोई ये माने कि प्रायोग्य लब्धि तो बहुत अच्छी है, 46 प्रकृतियां। लेकिन पहली बात तो यह है ना, ये अपने हाथ में है और इसमें मात्र अंतर्मुहूर्ती जाना है। फिर उसके बाद क्या करोगे? और सम्यक्त्व में तो कितना ही काल व्यतीत हो सकता है और ऊपर और चढ़ सकते हो आप। ठीक है। तो मेरा प्रश्न इतना सा ही है कि ये 46 प्रकृतियों का जो बंध रुक गया है प्रायोग्य लब्धि में मिथ्यात्व अवस्था में, तो उसमें
42 प्रकृतियां तो अघाती संबंधी है और घाती कर्म की प्रकृतियां मात्र 4 ही है जो बंधना रुक गई है। और वे कौन कौन सी है? शोक, रति, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद। इससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है क्या? इतना मेरा प्रश्न है। प्रकृतियां की वजह से ये हुई है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने से स्थायी रूप से ये विच्युति हो जाएगी। बात तो एक बिंदु तो आ गया, स्थायी रूप से विच्युति सम्यक्त में हो गया। और मुझे बताना यह है, बताएगा कोई कि भाई यहां पर तो 4 ही घाती रुक गई है प्रायोग्य में, और सम्यक्त में आएगा तो घाती कितनी रुक जाएगी मालूम आपको? अब गिन मिथ्यात्व आदि जो प्रकृतियां है, महाघात की प्रकृतियां, अनंत अनुबंधी चतुष्कादि, वे सब रुक जाएगी। तो संख्या में क्या लगा रखा है तुमने? मैं पूछूं आपको 4 नोट्स चाहिए कि 25 की 1 नोट चाहिए, आप क्या बोलोगे? 4 नोट मांगोगे 10-10 की? 1 नोट 1000 की है मेरे पास, तो संख्या से क्या होता है? आप समझ गए? यही गलती और मूर्खपना दुर्योधन ने किया था। क्या मूर्खपना किया था? एक तरफ कृष्ण खड़ा है, एक तरफ सेना है। अब कृष्ण क्या करेगा? हमको तो सेना ही लेके जा रहे, ये दुर्योधन ने सोचा। उसने ये नहीं सोचा जब कृष्ण एक तरफ सामने आकर खड़ा होगा, ये राज तो उन्हीं की है, ये प्रजा है ना कल तक की, ये इन पर कैसे बाण चलाएगी? एक तरफ ये तो कृष्णा ततो जया, तो एक में भी कितनी ताकत है। उसी प्रकार हम संख्या में न जाए कि प्रायोग्य लब्धि में तो 46 रुक गई और सम्यक्त में 41। अरे जो 41 रुकती है वो महाघात की प्रकृतियां है। और यहां पर तो क्या है? ये घाती कर्म संबंधी कुछ रुक रही है, संयोग संबंधी बातें है ये सब। और मूल में जीव दुखी है वो अघाती कर्मों को लेकर नहीं, वो घाती कर्मों को लेकर, क्योंकि हमारे स्वभाव का घात करने वाले, अणुजीवी गुणों का घात करने वाले ये घाती कर्म होते हैं। हमको संयम, सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होने देना, हमारी आत्मिक सामर्थ्य प्रकट नहीं होने देना, ये घाती कर्म का काम है। अघाती कर्म का काम तो बाहर के संयोग जुटाना है। समझ में आ गया? और संयोग पर द्रव्य जबरन तो भाव बिगाड़ता नहीं है। टोडरमल जी साहब, संयोग कोई सुख दुख में कारणभूत नहीं है। समझ में आ गया? बढ़ो आगे। चारों आयुओं का बंध नहीं होता प्रायोग्य लब्धि में, लेकिन चौथे गुणस्थान में 2 आयु का बंध हो सकता है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि प्रायोग्य लब्धि में लेश्या के मध्यम अंश नहीं मिलते जिससे आयु बंधनी चाहिए। आपको पता है आयु कम बनती है? 8 अपकर्ष कालों में से यदि कहीं लेश्या के मध्यम अंश मिले तो आयु बनती है। और यहां पर प्रायोग्य लब्धि में लेश्या के मध्यम अंश होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहां पर एकदम विशुद्धतर परिणाम होता है, एकदम शुभतर, तो इसमें वो मध्यम परिणाम नहीं हो सकते, इसलिए यहां पर आयु नहीं बनती। चलना है, मैं अभी आगे बढ़ूंगा। करण लब्धि की तरफ बढ़ना है हमको। इसमें किसी को भी कुछ भी प्रश्न होगा आप पूछ सकते हैं। आयु का बंध तो मिथ्यात्व भी होता है, तो फिर उसमें कहां से आएंगे वो प्रयोग लब्धि? वो मध्यम में जो कसाय लेसा के परिणाम कर रहे आप, तो मिथ्यात्व में जीव है, आयु तो उसका भी बंधना है ना। प्रायोग्य लब्धि में किसी भी प्रकार की आयु का बंध नहीं होता। इतना विशुद्धतर परिणाम वहां पर कहा गया है। ठीक है, आयु नहीं बनती। और जबकि चौथे गुणस्थान में जाएगा वहां पर तो आयु बनने वाली है अभी 2 प्रकृतियों की। 2 कौन सी? देव आयु और मनुष्य आयु। कल और एक प्रश्न आया था, उसी को थोड़ा सा लेता हूं, फिर करण लब्धि की तरफ तुरंत बढ़ना है हमें। प्रश्न यह था कि हमें जितने कर्मों का बंध होता है, हमें जितने कर्मों का बंध होता है उसी में से कुछ का तुरंत उदय आता है ना। प्रश्न यह था कुछ % पीछे के कर्म का उदय आएगा और कुछ तो जो नवीन बंध रहे उन्हीं का उदय आएगा। तो मैंने मना किया था, ऐसा कभी नहीं होता। जिस कर्म का बंध हुआ है वो आबादा काल तक उदय में नहीं आने का नियम है, तुरंत कभी भी उदय में नहीं आता। और कम से कम
अंतर मुहूर्त तो रुकता ही है, समझ गए। और ज्यादा से ज्यादा कितना रुक सकता है? 7000 वर्ष। जितना बड़ा अपराधी हो, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का किसी ने बंद किया तो 7000 वर्ष उसका आबादा काल बताया गया है। एक कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 100 वर्ष का आबादा काल कहा गया है। तब तक उदय में ही नहीं आता कर्म, 7000 वर्ष तक वो उदय में नहीं आएगा। ये कर्म की फिलॉसफी हमारे कितने हित के पक्ष में है। क्यों? क्योंकि 7000 वर्ष तक यदि वो अपने परिणाम फिर से सुधारे तो कर्मों में बहुत विचित्रता होती रहती है। संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, सब लाख बातें होती रहती है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी बड़ा महापाप हो हमसे, सप्त व्यसन जैसा भी, आप घबराए नहीं। आप पश्चाताप प्रतिक्रमण करना प्रारंभ करेंगे सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो किए गए अपराध ये सब प्रतिक्रमण को प्राप्त होते हैं, संक्रमण को प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया? ये जैन दर्शन अजब गजब की बात है। लोक में तो कदाचित खून किया है, उसको तो जाना ही पड़ेगा अंदर, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी व्यवस्था है कि उसको कुछ ही नहीं करके हमने देखा है उसी भव में कितना पाप किया पाप करने वालों ने। कृष्ण को ये संकट खड़ा हो गया कि कैसा तो मेरा बेटा जन्मा है मेरे कोख में, है ना, हमारे निमित्त से कैसा तो जन्मा है, हमारे नाम पर कलंक है। किसको लग रहा था? कृष्ण को। कृष्ण राजा था, नारायण था, और नारायण का कौन सा लड़का वो? कौन सा? शत्रुघ्न। और उन्होंने शंभु कुमार, आई एम वेरी सॉरी, शंभु कुमार ने 8 दिन के लिए पिताजी से राज्य मांगा। वचनबद्ध थे पिताजी, पूर्व में कभी वचन दिया था, प्रतिज्ञाबद्ध थे, तो उन्होंने दे दी। तो इन्होंने क्या किया? शंभु कुमार ने 8 दिन में इतनी अराजकता फैला दी। क्या अराजकता फैला दी? इतनी चोरी डकैती की, और जितनी भी सुंदर महिलाएं थी नगर की, सबको शील से भ्रष्ट कर दिया इन शंभु कुमार ने। तो कृष्ण ये सोचता है बैठकर, ये कैसे लड़के को हमने जन्म दिया। आर्त ध्यान। आगे चलकर तो ये हुआ, यही कृष्ण महाराज ये तो चले गए नरक में, और शंभु कुमार जो एकदम ऐसे सप्तव्यसन में पारंगत थे, वे आत्म कल्याण का यथार्थ साधन करके निस्वभाव साधन द्वारा उसी भव में मुक्ति को प्राप्त हो गए। परिणामों की विचित्रता तो देखो, हमारे पीछे वाला कितना आगे आकर खड़ा हो सकता है, और आगे वाले कितने। स्कूल में भी नहीं होता क्या ऐसा? कोई एकदम पिछड़े वाले एकदम प्रॉपर स्थान ले लेते हैं। मुझे याद है, मैंने फर्स्ट सेकंड तक मेरे स्कूल में मेरा 17th रैंक आता था। मुझे आज भी याद है, 2nd स्टैंडर्ड में 17th रैंक था, और 3rd स्टैंडर्ड से मैंने बिल्कुल फर्स्ट लगाया था, और तब से फर्स्ट ही आने लग गया। विचित्रता कितनी होती है। और कोई का ऐसा होता है अभी तक एकदम टॉप रहे और एकदम पिछड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मोक्ष मार्ग में ऐसा होता रहता है। देखो परिणामों की विचित्रता। 11वें गुणस्थानवर्ती जीव फिसल कर सीधे पहला गुणस्थान पकड़ लेते हैं, और इसके विरुद्ध और बोलो, और कोई जीव निगोद में से निकले, गिजाई की पर्याय में आए, सीधे मनुष्य पर्याय धारण करके उसी पर्याय में मुक्ति को प्राप्त हो गए। नित्य निगोद माही ते कड़ी कर, दुर्लभ पर्याय पाए सुखदानी, अंतर मुहूर्त में सम्यक्त लही वरी शिवरानी। बुद्धदास जी ने लिखा है। ये कौन जीव थे? ये भरत जी के पुत्र थे। और भरत जी उनको वो पूछने गए समशरण में, क्या हो गया है हमारे बच्चों को, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये महाराज आपके अपराध का फल है, भोगो उसको। हमने क्या किया? देखो, चक्रवर्ती को भी क्षम्य नहीं है ये सब। भरत जी ने क्या अपराध किया था मालूम? जब हाथी पर चल रहे थे ना, हाथी पर, तो उनके हाथी के नीचे ये जीव कुचल कर मर गए थे। गिजाई समझते हो? गिजाई। अब मैं पूछूं आपको, हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मर गए, भरत जी को क्यों सूली पर चढ़ा रहे हो? हाथी पर तो तुम बैठे ना। तो जिनके पैर के नीचे साक्षात जीव आकर मर रहे हैं, उनको भोगना नहीं पड़ेगा क्या?
आप समझ रहे मेरी बात को? भरत तो इतना सावधान था परिणामों में, आजीवन घास पर भी नहीं चला होगा। आप कैसी बात करते हो? तो ब्राह्मण वर्ण कैसे स्थापित हुआ था आपको पता नहीं? ब्राह्मण वर्ण कैसे स्थापित हुआ था? पहले तो 3 वर्ण थे, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, और भरत ने एक नया वर्ण स्थापित किया था। तब की बात है ये चतुर्थ काल के प्रारंभ की बात है। प्रथम चक्रवर्ती रहे ये भरत चक्रवर्ती प्रथम। क्या किया इन्होंने? एक दिन इन्होंने अपने आंगन में पूरी घास बिछा दी कृत्रिम रूप से, तो सभी लोग उस पर चल के आए और कुछ लोग उस पर चल के नहीं आए। तो जो चल के नहीं आए तो उनको उन्होंने घोषणा की, ये बहुत सात्विक परिणाम वाले जीव है, इनके आजीवन अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था मेरी, इनको आजीविका के रूप में कुछ भी नहीं करना है, ये परिणामों में बहुत उज्जवल लोग हैं। ब्राह्मण वर्ण स्थापित हो गया। ब्राह्मण मतलब, ब्राह्मण का अर्थ तब कोई आज का ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण मतलब पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, यही काम था। भाग्य से आज भी जो ब्राह्मण समाज है वो भी पढ़ती पढ़ाती ही रहती है। यूनिवर्सिटी में अधिकतर आपको सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो कहना क्या था मुझे, ये तो भरत जी इतने सावधान थे परिणाम में कि वो तो दूसरों को प्रेरणा भी करते थे घास पर नहीं चलना, और ऐसा होते हुए भी स्वयं के ही हाथी के पैर के नीचे वो गिजाई के जीवाए वो क्षम्य नहीं था उनके लिए। तो उसका फल क्या भोग रही है? उनके पुत्र ये जन्म से कुछ नहीं बोले हैं, गूंगे हैं भरत जी के पुत्र गूंगे। इतना ऐश्वर्य होते हुए भी सबके सभी प्रकृति संबंधी पुण्य थोड़ी होता है। अरे मैं तो कहता हूं इससे तो हम अच्छे हैं भरत जी से, हमारे बच्चों को ऐसी कोई समस्या नहीं है। उसको कितनी तकलीफ है, रोजाना समूह शरण में यही फालतू प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं। चलो मुझे तो कुछ बात कहनी थी। क्या कहना था? वो नहीं बोल पाए और फिर समूह शरण में बात आई, ये बोलेंगे और इतना ही बोलेंगे, हमको जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें और बस दीक्षित होकर चले जाएंगे। और वैसा ही हो गया। मैंने क्यों कहा? देखो परिणामों की विचित्रता। चलना है आगे। प्रायोग्य लब्धि तक की हमारी चर्चा हुई है। इसमें एक बात समझने लायक यह है, जीव का बुद्धिपूर्वक प्रयास क्या है। जीव का बुद्धिपूर्वक प्रयास इतना ही है, वो तत्व विचार में संलग्न रहे, कर्मों में उसको कुछ नहीं करना है। ये तो हम परिणामों की ताकत बता रहे हैं कि यदि परिणाम यदि स्व पर का होगा, 7 तत्व का होगा, देव शास्त्र गुरु का विचार होगा, तो ऐसे विचार से कैसे बंधन कटते हैं। समझ में आ गया? दर्शनम जिन चंद्रस्य दर्शनम देवदेवस्य। अरे मत बोलो भाई साहब, मैं धवल की लाइन बोलना चाहता हूं, तुम पूजन की लाइन बोल रहे हो। पाप संघात कुंजरम, धवल में क्या लिखा है? दर्शनम देवदेवस्य पाप संघात कुंजरम। किरे कुंजर मतलब होता है हाथी। पाप रूपी पहाड़, पाप रूपी हाथी को टुकड़े टुकड़े भेदन करने में समर्थ है। क्या? दर्शनम देवदेवस्य। लेकिन लोग अक्सर ये समझते हैं देव दर्शन, देव दर्शन। अरे इसको देव दर्शन नहीं बोल रहे हैं, आंखों से देखने को। तो आंखों से उतरकर अपने मन मंदिर में उनको बसा लेना चाहिए। समझ में आ गया? नयन पथगामी, बोलो लाइन पूरी। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसका मतलब क्या है मंगलार्थी भाइयों? इसका मतलब क्या है? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। नहीं समझ में आ रहा है? शशांक बोलू। नयन पथगामी, नयन के मार्ग से होते 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 आप यहां पर आकर विराजे, ये इसका अर्थ है। नयन पथगामी भवतु में। आंखों का ही विषय नहीं बना रहे। सर्वांगेन स्पर्शति, सर्वांग से भगवान को स्पर्श करने का प्रयास करो। सर्वांग से कैसे स्पर्श करे? आंखों से स्पर्श करना, भगवान को देखना। कानों से भगवान को स्पर्श करो। कानों से स्पर्श करो मतलब अरे भगवान की वाणी सुनो।
जो हमको वस्तु इष्ट होती है हम उसके सभी अंगों को स्पर्श करना चाहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और हमको भगवान इष्ट है, हम भगवान को कैसे स्पर्श करने का प्रयास करें? महिला स्पर्श कर सकते हैं कि नहीं भगवान को? सभी कर सकते हैं, रात में भी और दिन में भी। लेकिन कैसे? ये अतीन्द्रियता से, सभी इंद्रियों के माध्यम से भगवान को ग्रहण करने का। यहां पर स्पर्श मतलब क्या लेना? ग्रहण। भगवान को कैसे ग्रहण करना? कर्णेंद्रिय के माध्यम से कैसे ग्रहण हो सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूं महावीर स्वामी करणपथगामी भवतु में। करणपथगामी मतलब ये करण के माध्यम से महावीर भगवान आप मुझ में प्रवेश करो। कान के माध्यम से कैसे प्रवेश कर सकते महावीर? कर सकते हैं कान में से? कैसे कैसे बोलो ना? जिन वचन के माध्यम से महावीर प्रवेश कर रहे हैं हमारे। मैंने पहले दिन कहा था महावीर किसी 2 हाथ और 2 पैर वाले मांस पिंड का नाम नहीं है। महावीर तो निर्मल पर्याय का नाम है, निर्मल आत्मा का नाम है। समझ में आ गया? किसी का नाम नहीं होता, भगवान के नाम नहीं होते। ना शुद्धात्मा का नाम होता है, ना भगवान का नाम होता है। नाम तो असमान जाति द्रव्य पर्याय को होता है इस लोक में, क्योंकि व्यवहार चलता है ना। भगवान के नाम थोड़ी होता है। आयुष, आज तो बहुत नींद आ रही है, मैं नहीं चाहता आपको उठाना। आप बहुत सज्जन हो सब में, आप ऐसा मत करो। मैं मानता हूं आप थकते होंगे बहुत, रात तक थकन तो होगी ना वैसे कामों में। थकन नहीं होगी तो और क्या होगा? यह ऐसा काम है जिसमें से थकन उड़ेगी, ठीक है। और अनितेश है, अर्पित है, ये तो रोल में थे ना आप तो नाटक में, और बराबर सुन रहे ये सब। अब भी थे क्या? चलो कहां तक आए? प्रायोग्य लब्धि। अभी करण लब्धि में मैं चलूं। करण लब्धि थोड़ा कठिन ऑपरेशन होना है, लेकिन एक बात की सहूलियत है, आप किसी को भी प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। आप चाहे तो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे। आपने लोकसभा देखी है कभी? लोकसभा, लोकसभा उसका नाम है जहां पर बेचारा एक आदमी को कितने जनों की सुननी पड़ती है। उसको बेचारे को कोई बोलने नहीं देता, उसको चुप करने में समय चला जाता है। इसलिए कभी लगता है ये लोकसभा है कि शोक सभा है। यहां पर भी आप जो चाहे वो प्रश्न खड़ा कर सकता है, आपको खुली छूट है। ये मत सोचो कितना कठिन प्रकरण है। करण लब्धि का प्रकरण चलेगा, बोलिए। जैसे कमठ का जीव है, वो पारसनाथ के प्रति मतलब कमठ का जीव पारसनाथ संबोधन करते हैं उसको। हाँ। शाम के वक्त में तो वो शाम करता है, उस टाइम करते हैं संबोधन पारसनाथ का जीव कमठ को, तो वो बेर बांध लेता है। तो क्या पारसनाथ का जीव उस बेर के कारण उतने दिन तक रहेंगे क्या? वो पहले नहीं जा सकते क्या? वो मेरा मतलब है कि जैसे उसने बेर बांध दिया, हाँ। बेर को निकालने के लिए वो जीव भी क्या बराबर। प्रश्न आपका ये है कि आपने अभ्यव्य बोला था कि फटाफट उसी भाव से भी मुक्त हो सकते हैं। तो पार्श्वनाथ ने काय के लिए 9-9, 10-10 भाव लगाए। पार्श्वनाथ ने जितना बैर बांधा था वो हाथी की पर्याय में बांधा था। तहस नहस करके जो उखाड़ रहा था ना, इतना पाप बांधा क्यों 9 भाव तक आगामी। 10 भावों की कथा तो हम सबको पता है। वो 9 भाव तक भोगते रहे और वो साधना पूरी नहीं कर पाए कहीं भी। अधूरी साधना हुई तो अधूरी साधना का फल देवगति, स्वर्ग, ठीक है। पूरी साधना कहीं नहीं कर पाए और 10वें भाव में, मतलब ये इस पार्श्वनाथ के भाव में उन्होंने पूर्ण साधना करी और मुक्ति को प्राप्त हो गए। संवर जो कमठ का जीव था, संवर व्यंतर बनकर आया था, खूब उपसर्ग किया और वे बराबर स्वभाव में लगे रहे पार्श्वनाथ और वो मुक्ति को प्राप्त हुए। तो ऐसी ही होनी थी। उन्होंने पूर्व में तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया, नहीं तो काय के लिए 10-10 भाव होते हो उनके। समझ में आया? ये तो जितना पुरुषार्थ करे, जितनी शक्कर हम दूध में डाले उतना मीठा होने का नियम है। जो जितना पुरुषार्थ करे उतना वो आगे बढ़ेगा। जैसा पुरुषार्थ करे वैसा होगा। समझ में आ गए? ये सब क्या अधीन है, कौन कैसा आगे बढ़े। आदिनाथ मुनि को 1000 साल तपना पड़ा, बाहुबली को 1 वर्ष तपना पड़ा और भरत जी को कुछ नहीं तपना पड़ा।
अंतर बैठे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। बाहुबली भी सबसे पहले, बाहुबली ने तो उपदेश आदिनाथ से सुना। बाहुबली को पहले तो कुछ ही पता नहीं था, हालांकि थे तो सम्यक तो ही ये सब, क्योंकि सम्यक तो लेकर ही आए थे। ये महापुरुष है, ये सब सर्वार सिद्धि से आए थे, इसलिए जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे। मैंने कहा था ना, जो जो सर्वार सिद्धि से आता है वे सब 3 ज्ञान के धारी ही जन्मते हैं। तो ये भरत जी है, बाहुबली है और आदिनाथ है, सर्वार सिद्धि से आए वाले जीव है, सभी सम्यक्ति है, बात उसकी नहीं है। लेकिन सबसे पहले मुनि धर्म अंगीकार किया आदिनाथ ने। अभी भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, इनको हुआ केवल ज्ञान आदिनाथ को, तो अभी धीरे धीरे जगने लग गए हैं सब। और जगने लग गए तो बाहुबली ऐसे जग गए, उनके पहले ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। ये तो पुरुषार्थ के ऊपर बात चलती है, समझ में आ गए। तीर्थंकर का तो ये सालों उपदेश चल रहा है, और उनके सामने कोई साधारण जीव आकर 8 साल का, वो बराबर उनके पहले ही बाजी लगा दे। तो जो पुरुषार्थ की बात है यहाँ पर, समझ में आ गया। सीनियरिटी जूनियरिटी का कुछ भी नहीं। अब मैं कहूँ, अपने पार्श्वनाथ की बात कही, मैं और बताता हूँ। महावीर और पार्श्वनाथ की लेते हैं हम। महावीर ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी पहले, जानते हो आप सब। महावीर जी ने, महावीर भगवान ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी पहले, और पार्श्वनाथ ने बांधी तीर्थंकर प्रकृति बाद में। लेकिन पार्श्वनाथ जी ने 12वें स्वर्ग की आयु बांधी, और महावीर भगवान ने 16वें स्वर्ग की आयु बांधी। तो अभी महावीर भगवान ने भले तीर्थंकर प्रकृति बांधी पहले, ये जाएंगे महाराज बहुत घूमेंगे, अभी बहुत उनको राग लीला में चल रहा है काम, और वो तो अभी 16वें स्वर्ग तक, मतलब कितने सागरों पर्यंत वहां पर रहेंगे, 22, और 22 सागर के बाद नीचे आकर फिर अपना काम चालू करेंगे। और पार्श्वनाथ ने बाद में बांधी, और कितना 17 सागर है क्या वहां पर 12वें स्वर्ग में, देख लेना। तो ऊपर गए और फिर जल्दी नीचे आए, और जल्दी 23वें तीर्थंकर बन गए। वो तो पुरुषार्थ के ऊपर की बात है। इसलिए बहुत बात आती थी बीच में, बहुत अच्छा होगा हम भी गुरुदेव जहां पर जन्मे हैं वहां पर जाकर जन्मे। गुरुदेव समझते हो, कांजी स्वामी एक बहुत बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने समय सार के रहस्य का उद्घाटन किया, जो किसी के बस की सचमुच बात नहीं थी। आज समय सार जो जन जन का विषय हुआ है तत्व चर्चा का, यह सब उन महाविद्वान की ही देन है, कांजी स्वामी। तो लोग भावुकता में ये कहते हैं, वे जहां पर जन्मे हैं वहीं पर हमको भी जन्मना। तो कहते मूर्ख हो गए तू, क्योंकि उनका तो महापुण्य हुआ होगा, तो वे गए होंगे 16वें स्वर्ग, क्या मालूम। तुमको जाना है 16 स्वर्ग, क्यों पागलपन करते हो। हमको तो महावीर भी नहीं चाहिए, हम तो तुम अकेले की साधना करो ना। अभी भी तुमको क्यों कोई चाहिए। भले आदमी देव शास्त्र गुरु में ग्रहित मिथ्या तो रखने वाला, तुम कहा शिक्षा गुरु की बात करता है। आप समझ रहे हो सब मेरी बात को। हमारे यहां तो महावीर भी कुछ नहीं है, ये जैन दर्शन है। इसलिए मैंने एक बात कही थी, हमेशा ही कहता रहता हूं। राहुल सांकृत्यायन नाम के एक साहित्यिक हुए हैं अजैन, उन्होंने ये कहा है, जैन दर्शन की सर्वोत्कृष्ट चीज क्या है, मुक्ति। बोलो, जैन दर्शन की सर्वोत्कृष्ट चीज क्या है, एक लाइन में, जैनी के भगवानों ने जैनी के भक्तों को भगवान की गुलामी से भी छुटकारा दिलाया। ये सर्वोत्कृष्ट चीज है। तुम रोजाना ढोक देते रहना, ये भगवान के तुम सच्चे और अच्छे भगत नहीं हो। समझ में, भगवान को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आंख उठाकर देख भी नहीं रहे तुम्हारी तरफ। भगवान ने यह कब कहा था तुम मेरे नाम के मंदिर बनवाते रहो। उन्होंने ये कहा था, बोलो, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। सब अपने अपने में जाओ, ये उपदेश है भगवान का। समझ में है, सब अपने अपनी संभालो, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल गांठ खोल देखे नहीं। तुम अपने दूसरों की ताक झांक नहीं करना चाहिए। जब भोजन में पंगत में बैठे हैं, दूसरों की थाली की तरफ क्यों देखते हो।
तुम्हारी थाली में भी उतने ही पंच पकवान परोसे गए हैं। महावीर पार्श्वनाथ की तरफ देखने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे महावीर हमारे पार्श्वनाथ को देखने में हमें समय लगाना चाहिए, क्योंकि महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, वो किसी और को देखकर नहीं, आदिनाथ अजितनाथ का ध्यान करके नहीं। मैं तो कभी कभी ये कहता हूं कि इसलिए इंद्रभूति गौतम को महावीर भगवान का होना, मैं आपको क्या बोलूं, 30 वर्ष तक महावीर भगवान बने रहे तो वे इंद्रभूति भी बने रहे वहां पर हाथ जोड़ के, और जिस दिन निर्वाण को प्राप्त हो गए, आज ये भाई साहब ठिकाने आए हैं। क्या ठिकाने आए हैं? तो अरे आत्म स्वभाव में आना मतलब ही तो ठिकाने में आना है। आज तक तो बाहर उपयोग उलझ रहा था, आज ख्याल में आ गया हो ये क्या हो गया, करने लायक अपूर्व काम तो ये था। हम कहा उलझ रहे हैं, कहा गणधर का पद। अरे तीर्थंकर का पद भी शाश्वत नहीं है। आत्म स्वभाव में प्राप्त हो गए, अंदर में डुबकी लगा ली, अभी महावीर के एकदम निकट, अरे उन्हीं के पास जाकर विराजे है, उन्हीं में उसी असंख्यात प्रदेश में होंगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पूछना। वैसे ये तो पावापुरी से तो गए हैं और ये गुणावा से गए हैं। अब आप पूछोगे कहा, अरे पास मतलब बिल्कुल वहां पर, और वहां पर कोई गुरु चेले के रूप में नहीं, कोई किसी से कम नहीं, ऐसी सीट है सब वहां पर। आप समझ रहे हो? वहां पर आदिनाथ क्या और मारीच क्या। मारीच जाता होगा तो थोड़ा दबा रहता होगा क्या, ये साहब आपने बहुत गड़बड़ की थी, इनके प्रवचन में जाकर बहुत गड़बड़ कर दी थी, बहुत आंदोलन छेड़ दिया था, हो गया था ना ऐसा। ये विरोधी दल का नेता बनकर गया था वहां पर। कौन? ये मारीच। और नए पक्ष स्थापित किए थे, इतना बड़ा राजनेता था ये। लेकिन आज कोई ऐसा हो सकता है क्या? ये आदिनाथ, इनको पहले दर्शन करो, इनको बाद में करो, सब बराबर, वहां पर कोई कुछ नहीं होता है। आप समझ गए? ये उत्कृष्ट काम करने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा तुम शिक्षा गुरु की बात करने लग गए। शिक्षा गुरु मतलब कौन? कांजी स्वामी हो, टोडरमल जी हो, तुम कहा उनकी बात करने लग गए, कहा पागलपन में फंसने लग गए। तुम अपना काम करो, हमको किसी का संग नहीं चाहिए। समझ में आ गया? सत्संगे स्वर्गवासा, आगे बोलो। कुसंगे नरकवासा, आगे बोलो। असंगे मोक्षवासा। सत्संग से स्वर्ग गति होती है, कुसंग से नरक गति में जाता, और असंग से अपने आत्मा के संग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। सीधा न्याय है। तुमको क्या चाहिए बताना? अरे अभी भी वही संग साथियों में लगे हो तुम। समझ में? कोई नहीं चाहिए हमको, एक जन नहीं चाहिए। अरे देह भी नहीं चाहिए इस मान्यता वाले हम। तुम कहा बात करने लग गए? चलो बोलो, कोई प्रश्न होगा तो अभी बोलो। हाँ, तो दूसरा व्यक्ति को उसको 10 बार रोकना पड़ेगा क्या? तो नहीं बांधा। किसने? एक व्यक्ति ने 10 भोग तक के बैर बांधे। हाँ, तो दूसरे व्यक्ति ने तो बांधे नहीं। हाँ, तो परिणाम अच्छे थे। हाँ, तो उसको क्या 10 भोग तक रुकना पड़ेगा क्या? कोई किसी के अधीन नहीं है, लेकिन निमित्त निमित्त कितना संबंध घना है कि सब अपने अपने परिणामों से आगे बढ़ते हैं। वो ऐसा ही सहयोग सब बनता जा रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कोई किसी के पीछे नहीं रुकता, लेकिन सब अपने अपने परिणामों को भोग रहे हैं, और वैसे निमित्त सामने खड़ा हो रहा है। कल पहले ही मिनट में मैं इसको थोड़ा सा खोलने का प्रयास करूंगा, ठीक है? फिर मैं करण लब्धि की तरफ बढ़ूंगा। ओम नमः।